मूवीज़ वैसे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, पर अगर आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो आप उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि मैंने सीखा है मार्को मूवी के अंदर से। एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मूवी है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने लायक है नहीं, पर 3 पॉइंट्स मैंने फिर भी उसके अंदर से ऐसे नोट किए हैं, जिसको आप हेट करो, लव करो, मानो चाहे ना मानो, पर वो चीज़ें सत्य हैं और मेरा काम है सिर्फ़ आपको ये चीज़ें बताना। सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ ड्रेसिंग एंड फिज़ीक। अब तुम चाहे कितनी भी बातें कर लो कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बहुत मज़बूत इरादे वाला हूँ। अच्छा, बहुत सही। अब ये बातें तुम कैसे बताने वाले हो दूसरों को? मुँह से बोलकर? मार्क माई वर्ड्स, अगर तुमने अपने आप से अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी, तुम्हारी पर्सनैलिटी का गेम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस ज़ुबान की कीमत इतनी ज़्यादा सस्ती है ना, कि इसे बोलने में क्या है? बोलने के लिए मैं भी बोल देता हूँ कि कल को मुझे इस दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर बनना है। बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि मुझे टू प्रूव योर वैल्यू एंड लेवल अप योर पर्सनैलिटी गेम, आपको अपनी फ़िज़ीक और ड्रेसिंग पे काम करना पड़ेगा। फिजिक के ऊपर, अपने ड्रेसिंग के ऊपर काम करते हो, ये सामने वाले को एक सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट करता है कि ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, कॉन्फिडेंट है, अपने आप को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। एंड एंड द सेकंड पॉइंट इज क्रश योर एनिमी कंप्लीटली। ये एक बेसिकली पावर लॉ है, जहाँ पर आपको अपने एनिमी को छोड़ना नहीं होता है। तो मूवी में आप नोटिस करोगे कि मार्को और साइरस दोनों ही एक गलती करते हैं, जो कि है अपने दुश्मन को छोड़ देना, घायल करके छोड़ देना। क्योंकि जब तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुश्मन तुम पर अब अटैक नहीं करेगा, तो वो डबल स्पीड से उठता है और तुमसे बदला लेने की तैयारी करता है। और वो भी तब अटैक करता है जब तुम लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हो, और ऐसे में किया गया वार कभी भी खाली नहीं जाता। वैसे हीरो और विलन दोनों ही ये गलती दोहराते हैं कि वो अपने दुश्मनों को अधमरा करके छोड़ देते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस उन्हें बाद में जाकर भुगतना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही लास्ट में एट द एंड हारते ही हैं। जब भी अपनी एनिमी से कोई भी फाइट करो, उसे कंप्लीटली क्रश करो। कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो कि वो अब पंगा नहीं लेगा, वो डर चुका है। थर्ड पॉइंट इज कंसील योर इंटेंशंस। ना मैं बहुत ज़्यादा वंडर करता हूँ कि जब तक मार्को की एंट्री नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर डर का एक माहौल होता है कि मार्को कितना ही डेंजरस हो सकता है, कितना ही ब्रूटल हो सकता है, और आएगा तो फिर वो इन विलन्स की वाट लगाएगा। पर मार्को एक मिस्टेक करता है, वो चर्च के अंदर आते ही अपने इंटेंशंस रिवील कर देता है। मेरी बात ध्यान रखो, जब भी तुम अपनी जुबान खोलते हो, तुम्हारे वीकनेसेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, एक एनिमी के लिए डिकोड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब भी आप कोई ना कोई चीज़ बोलते हो, अपने से रिलेटेड, अपने कैरेक्टर से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ये चीज़ डायरेक्टली इंडिकेट करती है तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को। टोनी भी यहाँ पर यही करता है। टोनी नोटिस करता है कि मार्को ज़्यादा इमोशनल टाइप बंदा है, उसकी वीकनेस है उसकी फैमिली, एंड उसकी स्ट्रेंथ है उसकी रॉ पावर। वेल, अगर मार्को अपनी रॉ पावर ही उनको दिखा देता ना, तो ये गेम कंप्लीटली फिनिश था स्टार्टिंग के अंदर से, क्योंकि टोनी वाज अ बिग मास्टरमाइंड। वो प्रेडिक्ट कर लेता है कि कौन सा थ्रेड उनकी तरफ आ रहा है। उसने मार्को को भी बहुत हद तक अपने गेम के अंदर ट्रिक कर दिया था। मार्को की स्ट्रेंथ थी उसका ब्रदर, एंड उसके ब्रदर का गोल्ड का जो बिजनेस था। सो टोनी यहाँ पर पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करता है कि मार्को की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, और उसी के बेस पर वो एक प्लान डिजाइन करता है, जिसके अंदर वो मार्को को बहुत अच्छी तरह से ट्रिक कर देता है। इनफैक्ट मूवी के आधे तक उसे पता नहीं चलता कि उसका ब्रदर, भाई का किलर, उसके साइड में ही बैठा रहता है, क्योंकि मार्को स्टार्टिंग से ही अपने इंटेंशंस रिवील करता चल रहा था। अगर तुम अपने इंटेंशंस रिवील ना करो, तो तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हो, पर जिस पल तुमने अपने इंटेंशंस रिवील कर दिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम सिर्फ एक यूज टू इंसान बन के रह जाते हो, जिसको हर कोई जानता है, हर किसी के लिए ओपन है, और ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग बचती नहीं है। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं कि मूवीज़ के कैरेक्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो तुम कमेंट कर सकते हो अपनी फेवरेट मूवी का नाम। मैं उसको स्टडी करूँगा और
उसके कैरेक्टर से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में भी आगे वीडियोस बनाऊंगा। पर ये तभी होगा जब तुम अपनी मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखोगे। सो